रोगी के अटेंडेंट की या रोगी की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि इनसे ये बात करे कि आप लोग इतना टेस्ट कराया है, इतने पैसे लिए हैं, हर रोज का लाखों रुपए आप लोग कई बार ले लेते हो, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से एग्जैक्ट आयुर्वेद के माध्यम से एक बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपके सामने आज मैं एक बहुत करंट टॉपिक आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग जैसा कि शायद अखबार में आप देखते होंगे कि लगभग 10-15 दिन से एक विषय बड़ा ही चर्चा का बना हुआ है कि जो हमारे एलोपैथिक चिकित्सक हैं वो आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने एक बिल पास किया है कि आयुर्वेद का जो चिकित्सक है वो भी सर्जरी कर सकता है, वो भी एलोपैथी की तरह से इमरजेंसी अटेंड कर सकता है। तो इस पे एलोपैथिक जो चिकित्सक हैं उनका विरोध एक बहुत ही गलत तरीके से जो हो रहा है उसी के बारे में आप लोगों को एक टॉपिक के माध्यम से जागरूक करूंगा। मैं आपको अपना परिचय जैसे मैंने दिया, डॉक्टर रणवीर शर्मा, पिछले लगभग 28 साल से शुद्ध आयुर्वेद से हर इमरजेंसी में डील करता रहा हूँ और मेरे पास जो पेशेंट्स हैं लगभग 95 से 98% जो पेशेंट्स होते हैं मेरे वो सारे क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं और एलोपैथी से वालों से थक चुके होते हैं और हर इमरजेंसी में आयुर्वेद से मैं उनको डील करता हूँ। और क्योंकि मैंने एलोपैथी का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है इसलिए मैं एक दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि एलोपैथी को अगर हम आयुर्वेद की परिभाषा से देखें तो वो चिकित्सा ही नहीं है, वो रोग बढ़ाने का एक तरीका है। इसमें हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी एक साजिश के तहत हमारे यहाँ पे इन दवाइयों का प्रचार प्रसार किया और इससे हमारा समाज स्वस्थ होने की बजाय उल्टा ज्यादा रोगी हुआ। इसमें आप भी अगर इस बात को देखेंगे कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए जाते हैं तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो ज्यादातर बीमारियों में ज्यादातर जब हम इलाज कराने जाते हैं तो कुछ ही समय के बाद आप देखते हैं कि शरीर में कोई ना कोई एक स्थायी रूप से कोई ना कोई बीमारी आपके लग जाती है। अगर आप बुखार का इलाज कराने जाते हैं तो कब्ज हो जाती है, बवासीर हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। आप किसी और रोग का इलाज कराने वहां पे जाते हैं तो कोई सीरियस रोग वहां से लेके आ जाते हैं। तो आजकल जो ये एलोपैथी चिकित्सक जो हैं ये आयुर्वेद का विरोध जो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि इनका बेस बहुत ही कमजोर है, इनका बेस मजबूत नहीं है। इनको ये लगता है कि अगर आयुर्वेद आगे आ गया तो इनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आयुर्वेद ही एक सही मायने में चिकित्सा पद्धति है इस दुनिया के अंदर। आयुर्वेद में अगर सही तरीके से चिकित्सा दी जाए तो आगे बॉडी में रोग होने की संभावनाएं नगण्य होती चली जाती है, वो खत्म होती चली जाती है। जितना भी हम आयुर्वेद का चिकित्सा करेंगे तो हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ती जाएगी। जबकि जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसमें जब भी हम किसी भी रोग का इलाज करेंगे और जब भी हम उनकी दवाइयाँ खाएंगे तो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर उल्टा कम हो जाती है। और मैं आप लोगों को बड़े निष्पक्ष भाव से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तो सीधा एक और बात बोलता हूँ कि बहुत सारे रोग जो पैदा होते हैं वो अंग्रेजी डॉक्टरों के इलाज से होते हैं सीधा सीधा। रोगी को पता ही नहीं लगता कि बीमारी आ कहाँ से रही है, वो दवाई खाता रहता है, रोग सीरियस होता चला जाता है। और ये लोग इतना ड्रामा करते हैं कि रोगी कभी सोच ही नहीं सकता कि जिस चिकित्सक के पास तू अपना जीवन बचाने के लिए आया है उसके यहाँ तेरा जीवन जो है ना वो खतरे में पड़ रहा है। और आखिर कई बार तो वो बेचारा वहाँ से अपनी जिंदगी की जो लड़ाई है उसको हार कर अपने घर चला जाता है। और ये इनका दिखावा इतना होता है कि लास्ट तक किसी रोगी के अटेंडेंट की या रोगी की कभी
हिम्मत नहीं पड़ती कि इनसे ये बात करे कि आप लोग इतना टेस्ट कराया है, इतने पैसे लिए हैं, हर रोज का लाखों रुपए आप लोग कई बार ले लेते हो, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरी बीमारी क्या है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी इन लोगों से कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने एक माहौल, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल इन्होंने बना दिया है। ये रोगी से ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, रोगी को उसके रोग का कारण नहीं बताते हैं, बस बिल पे बिल बढ़ते रहते हैं। तो यही हमारे एलोपैथिक चिकित्सा का जो एक ट्रेंड है वो हमारे यहाँ आजकल चल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने बड़े मतलब विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एलोपैथिक चिकित्सा अगर सरकार चाहे तो इसको बिल्कुल 100% अगर बंद कर दे तो हमारी बीमारियां बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएंगी। और अखबार में आज का 9 दिसंबर के अखबार में एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल आए हैं, जिसमें एक आया है IMA के प्रदर्शन के जवाब में नीमा का ऐलान और OPD संभालने को तैयार। तो इसमें हमारी नीमा क्या चीज है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बनाई हुई है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने IMA के प्रदर्शन के खिलाफ ये बात बोली है। और दूसरा जो खबर है वो है मिक्सोपैथी व क्वैकरी के खिलाफ IMA ने किया विरोध प्रदर्शन। अब इन लोगों को भी समझाए कि क्वैक कौन है। क्वैक वो है जो रोग का कारण नहीं जानता, रोग की चिकित्सा की दिशा नहीं जानता, रोग अपनी जो दवाइयां हैं जो रोग में देता है उसका बेस नहीं जानता। ये दवाइयां सारी आउट ऑफ कंट्री बनती हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बनती है, इनके सिर्फ यहाँ पे पैकिंग होती है। इन डॉक्टरों को सिर्फ ये बताया जाता है कि एक साल्ट जो है ना इसमें काम करेगा, और जैसा MR बताता है ये लोग वैसा करते हैं। ये लोग इतने बड़े बड़े टेस्ट करा के भी रोगी को कहते हैं कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी दवाइयाँ लिख देते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आयुर्वेद वाले ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि एलोपैथी इलाज का माध्यम नहीं होना चाहिए, खासकर भारतवर्ष में। भारतवर्ष का जो मौसम है, जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, वो इन दवाइयों के अनुकूल नहीं है। इसलिए जब से एलोपैथी का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है तब से किडनी डिजीज, हेपेटाइटिस और हमारे को एसिडिटी, बवासीर, एंट्रोकोलाइटिस और ये अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह के गंभीर रोगों से ग्रस्त हमें होना पड़ा है। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से, देखने वालों से एक निवेदन है कि इस बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समाज के अंदर उठाएं, ताकि एलोपैथी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको लोग जान सकें। और इस एलोपैथी पे मैं तो ये कहता हूँ कि इसको इमरजेंसी को छोड़ के बाकी इस पे पूरा बैन लग जाना चाहिए। सरकार इसके ऊपर बैन लगाए ताकि ये लूट भी खत्म हो, और इससे जो जितने भी अस्पताल हैं जिनमें हम अपने जीवन को बचाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपए दे के भी हम जीवन की लड़ाई हार जाते हैं, इन पे भी ताला लग जाए। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से, ये अपनी सरकार से और अपने जो IMA के लोग हैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ही बेसिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद जैसी पद्धति दुनिया के अंदर दूसरी नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को वो भी अपनाएं और हमारी आम जनता भी अपनाए, ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सके। धन्यवाद।